ओमिसा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपको मालूम पड़ गया होगा कि ओडिशा में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें लगभग 288 लोगों की डेड हो चुकी है अभी तक, और लगभग 1000 से ज़्यादा जो अनुमान लगाए जा रहे हैं 1000 से ज़्यादा उसमें इंजर्ड हो चुके हैं, जो सीरियस इंजर्ड हैं। और उससे क्या होगा कि जो डेड जो किल हुए हैं वहाँ पे जो लोग मारे गए हैं उनकी जो संख्या है बढ़ेगी। तो आगे हम देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है ये हमारे यहाँ पे जो ट्रेन एक्सीडेंट लगभग जो सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हमारे यहाँ 2003 में हुआ था, उसके बाद लगभग 20 सालों के बाद हमारे यहाँ पे ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे पहले भी ट्रेन एक्सीडेंट होते आए हैं, लेकिन इस तरीके से इतनी बड़ी दुर्घटना हमें बहुत टाइम से नहीं देखने को मिली है। तो हम ये देखेंगे आखिर हुआ कैसे है ये। तो अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं, तो इसमें हमने ये देखा है कि इंडिया में जो ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है ये दुनिया का सबसे वर्स्ट ट्रेन और क्रैश डिकेट्स मतलब दशकों में एक आध बार ऐसा होता है जब इतनी बड़ी कैजुअलिटी होती है किसी भी एक्सीडेंट में। वैसे भी क्या होता है कि जब हम इतने विकसित उसमें रहते हैं, वातावरण में रहते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती है, जहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था इतनी अच्छी होती है, वहाँ पे हम ये अपेक्षा करते हैं कि किसी भी तरीके का एक्सीडेंट ना हो। लेकिन अगर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी कैजुअलिटी ना हो। क्या होता है कि अगर परिवार में कोई किसी एक लोग को भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ये समझ के आप देखिए कि पूरे परिवार को उससे सफ़र करना पड़ता है। तो ये भी हम जानते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट की हमेशा ये सोच रहती है कि जो हमारे रोड्स हैं, जो हमारे मतलब जो ट्रेन्स हैं, उनमें कोई भी इस तरीके से दुर्घटना का सामना ना करना पड़े जिससे इतनी बड़ी जो एक्सीडेंट होने की जो खतरा रहते हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो ये जो कैजुअलिटी हुई हैं इससे लगातार हमारे यहाँ पे जो मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इससे पहले की अगर मैं बात करूं 1981 में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 800 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो उसके बारे में भी आपको चर्चा करूँगा। और जो ये दुर्घटना हुई है बालासोर में हुई है, ओडिशा में। तो मैं आपको मैप के द्वारा भी मैं आपको समझाऊँगा कि ये कहाँ पर हुआ है। इसके पहले हमने अभी कुछ दिन पहले एक बात की थी, जो कवच नाम का एक हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी, जिसके बारे में हमने ये बताया था कि अगर दो रूट में, अगर एक रूट ये है और एक मतलब ये रूट है, अगर यहाँ पे कोई ट्रेन है और यहाँ से कोई ट्रेन यहाँ इस साइड आ रही है तो 1 किलोमीटर के रास्ते में ही उनको मालूम पड़ जाएगा, एक अलार्म बज जाएगा कि आगे एक ट्रेन है। तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक इसमें लगने लगेंगे जिससे ट्रेन रुक जाएगी। तो अश्विनी वैष्णव जी ने, जो हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने एक वीडियो इसमें जारी किया था, तो उसको आप देखिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नज़दीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए, जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। तो अभी आपने जो वीडियो देखा है उससे आप ये समझ गए होंगे कि ये कवच टेक्नोलॉजी है किस तरीके से काम करती है। तो इसका हमने परीक्षण भी किया था, लेकिन अभी बहुत बड़े रूट में इसका काम नहीं हो पाया है, इसको नहीं लगाया गया है। या अगर मैं भारत के रेलवे सिस्टम की बात करूं तो भारत का रेलवे सिस्टम बहुत बड़ा है। अगर मैं देखिए मैप की बात करूं, क्या होता है कि ओडिशा के बालासोर में हुआ है ये। अगर मैं ओडिशा के बालासोर की बात करूँ तो यह एक डिस्ट्रिक्ट है। और अगर मैं पास के ओडिशा के से लगे अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ, जिसको वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो आंध्र प्रदेश से इसकी जो बाउंड्री है लगती हैं। और इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी बाउंड्री इसकी सबसे लगती हैं और तेलंगाना से भी इसकी बाउंड्री लगती है, ये भी हम देखते हैं। और जो ओडिशा की मैं बात करूं तो ओडिशा एक कोस्टल क्या होता है कि समुद्र से लगा हुआ एक हमारा प्रदेश है।
तो ये इसी जगह हुई है। जो इमेजेस सामने निकल के आ रही हैं वो बहुत भयावह हैं, और जो अभी क्या होता है कि बहुत सारी जो बोगीज़ हैं उनको उठाया नहीं गया है, और जो नीचे दबे हुए शव हैं वो भी अभी निकलने बाकी हैं, ये भी हम देख रहे हैं। बहुत सारी क्रेन मशीन हमने देखी हैं और बहुत सारी क्रेन मशीन इसमें बुलाई गई हैं, और बहुत सारी बोगीज़ ऐसी हैं जो क्रेन मशीन से भी नहीं उठ रही हैं, ये भी हम देख रहे हैं। जो इमेजेस सामने निकल के आ रही हैं वो इतनी भयावह हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अभी देखे हैं जिसमें एक पिता जो है अपने बच्चे का शव ढूंढ रहा है। तो ऐसी जो तस्वीरें सामने निकल के आती हैं उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि किसी परिवार के लिए किसी भी सदस्य का खोना कितनी ही दुख की बात होती है। इसके बाद हमने ये देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कैजुअल्टी हुई हैं, जो लोग मारे गए हैं, जो मृतकों को उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है, और हमारे जो अगर मैं रेल मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो वहाँ पे लगे हुए हैं, ये भी हम देख रहे हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो भी इसके पीछे लगे हुए हैं, और उन्होंने भारत के जो एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए संवेदना व्यक्त की है। अगर मैं बात करूं भारत के जो रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने, जो जिनकी वहाँ पे जान गई है उनके लिए 10 लाख रुपए, जो सीरियस जहाँ पे इंजर्ड हुए हैं उनको 2 लाख रुपए, और जो जिनको माइनर इंजरीज़ हुई है उनको 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। इसके बाद हमने ये देखा है कि बहुत जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी किए गए हैं कि जो क्षेत्र से जो लोग हों अगर उनको किसी भी तरीके की हेल्पलाइन है, और वहाँ पे हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो स्टेट हैं उन्होंने अपने यहाँ की जो बसेज़ हैं, जो ऑफिसर हैं वो भी लगाए गए हैं कि किसी भी जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार है अगर आना चाह रहे हों, जो भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को खबर भी नहीं होती है किस तरीके से कोई कैजुअल्टी हुई है। तो अगर कोई भी परिवार वाला आना चाह रहा हो या जाना चाह रहा हो तो इसके लिए सारी व्यवस्था जो स्टेट गवर्नमेंट है की जा रही है, और केंद्र सरकार से मिलके वहाँ पे काम किया जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ 1981 में, अभी से पहले 1981 में हमारे यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट बिहार में हुआ था। 6 जून 1981 में बिहार में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 800 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। क्या हुआ था कि इसमें 9 बोगीज़ थी, 9 में से जो 7 बोगीज़ थी, अगर मैं बात करूं तो बागमती जो रिवर थी उसमें गिर गई थी। ये जो एक्सीडेंट हुआ था एक साइक्लोन की वजह से हुआ था, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जो मौत हो गई थी। जो ये ट्रेन थी मानसी से सहरसा जा रही थी, जिसके बाद हमने ये देखा था कि साइक्लोन की वजह से जो ये ट्रेन की 7 बोगियाँ उसमें नदी में गिर गई, जिसके बाद 800 से जो अनुमान लगाए जा रहे हैं 800 से 2000 लोग इसमें मारे गए थे, और इसमें बहुत सारे जो यात्री थे। और इसमें ये भी बताया जा रहा था कि 4 जो मैरिज क्या होता है कि जो शादियों के लिए लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी भीड़ में जाते हैं, तो वो भी इसमें शामिल थे, जिससे बहुत सारे लोगों की इसमें जान गई थी। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो जो फिरोजाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ था 1995 में, जिसमें लगभग 350 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 20 अगस्त 1995 में एक्सीडेंट हुआ था। अगर मैं बात करूं जो ट्रेन थी वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस इसका नाम था। तो हमने ये देखा है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में बहुत लंबा रेलवे ट्रैक है। ये एशिया का पहले नंबर का और दुनिया का दूसरे नंबर का जो रेलवे नेटवर्क इसको हम कह सकते हैं। अगर अभी तक की मैं बात करूं तो भारत में जो ट्रैक है लगभग 68,000 किलोमीटर का है। तो इससे हम ये देखते हैं कि अगर कवच टी टेक्नोलॉजी अगर हम लगाते भी हैं तो बहुत जल्दी इतने बड़े ट्रैक में लगाना मुश्किल काम है, लेकिन इसको हमें करना ही होगा जिससे जो कैजुअल्टी हैं उनको रोका जा सके। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में पर डे लगभग 2.5 करोड़ लोग ट्रेन की यात्रा करते हैं। और अगर मैं लोकल की बात करूं तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसमें लगभग कई करोड़ 10-15 करोड़ लोग उसमें सफ़र करते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो अगर इतनी बड़ी आबादी अगर सफ़र कर रही है तो एक हमारे यहाँ पे मीम बनती है कि इतनी बड़ी आबादी अगर सफ़र कर रही है तो लगभग ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर हमारे यहाँ पे जो यात्री हैं वो ट्रेन में ही बैठे रहते हैं, ये भी हमारे यहाँ पे मीम बनती है। तो मैं यही इसमें कह सकता हूँ कि जो मृतक हुए हैं जिनकी यहाँ पे जान गई है उनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसा हम करें कि कभी भी आगे इस तरीके की कोई भी दुर्घटना हमें ना देखने को मिले। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।